हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी, टीईटी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूएस यहां दिए गए हैं। ये प्रश्न आपकी तैयारी को मजबूत करने में मदद करेंगे। यहां सभी प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर क्विक रिवीजन मोड दिए गए हैं। 1. हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? उत्तर: गारसा द तासी, फ्रांसीसी भाषा में। 2. हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? उत्तर: डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 3. आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? उत्तर: आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4. कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? उत्तर: बाबू श्याम सुंदर दास, सधुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा। 5. रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं? उत्तर: केशव दास, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। 6. कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? उत्तर: केशव दास। 7. हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक कौन है? उत्तर: बनारसी दास जैन, साल 1641। 8. सरस्वती पत्रिका के सबसे प्रसिद्ध संपादक कौन थे? उत्तर: महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1903 से 1920 तक। 9. प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? उत्तर: जयशंकर प्रसाद। 10. हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? उत्तर: परीक्षा गुरु, लेखक असदास, 1882। यहां हिंदी साहित्य के 10 और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। 1. अष्टछाप के जहाज या पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? उत्तर: सूरदास। 2. हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? उत्तर: सरहपा, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। 3. हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? उत्तर: पृथ्वीराज रासो, रचयिता चंद बरदाई। 4. मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? उत्तर: महात्मा गांधी ने, उनकी रचना भारत भारती के बाद। 5. कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है और इसके लेखक कौन है? उत्तर: मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर। लेखक: उनके पुत्र अमृत राय। 6. छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं? उत्तर: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। 7. हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? उत्तर: भारतेंदु हरिश्चंद्र। 8. मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है? उत्तर: फणीश्वर नाथ रेणु। 9. हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे और किस रचना के लिए मिला था? उत्तर: सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदंबरा के लिए। 10. तार सप्तक का संपादन किसने किया था? उत्तर: अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, साल 1943। यहां 10 और प्रमुख प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 1. कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था? उत्तर: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2. बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? उत्तर: 713 दोहे। कुछ विद्वान 719 भी मानते हैं। ये रीतिकाल की प्रसिद्ध रचना है। 3. चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? उत्तर: आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4. खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? उत्तर: प्रिय प्रवास, रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 5. आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? उत्तर: महादेवी वर्मा। 6. मुंशी प्रेमचंद का वो कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रह गया था? उत्तर: मंगलसूत्र। 7. संसद से सड़क तक कविता संग्रह के रचयिता कौन हैं? उत्तर: सुदामा पांडेय धूमिल। 8. काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर: 1893 में। संस्थापकों में श्यामसुंदर दास,
रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह शामिल थे। 9. महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उत्तर यामा 1982 में। 10. दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कहीं, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी प्रसिद्ध शोक गीत कविता सरोज स्मृति से। यहां 10 और चुनिंदा प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत उपयोगी हैं। 1. जायसीकृत पद्मावत किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? उत्तर ठेठ अवधी भाषा में। 2. प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। 3. हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था और यह कहां से प्रकाशित हुआ था? उत्तर उदंत मार्तंड 1826 ई कलकत्ता से, संपादक जुगल किशोर शुक्ल। 4. बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, पंक्तियों की रचयिता कौन है? उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी कविता से। 5. रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? उत्तर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा था। 6. सुदामा चरित काव्य के रचयिता कौन है? उत्तर नरोत्तम दास। 7. गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यासों के लेखक कौन है? उत्तर धर्मवीर भारती। 8. आवारा मसीहा किसकी जीवनी है और इसके लेखक कौन है? उत्तर ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, लेखक विष्णु प्रभाकर। 9. हिंदी साहित्य में कवि शिरोमणि और लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है? उत्तर गोस्वामी तुलसीदास। 10. पर उपदेश कुशल बहुतेरे, रामचरितमानस की ये चौपाई किस कांड से ली गई है? उत्तर उत्तरकांड। यहां 10 और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी हैं। 1. मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश काव्य कृतियों के रचयिता कौन हैं? उत्तर हरिवंश राय बच्चन, इन्हें हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। 2. कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? उत्तर 15 सर्ग, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं और इसका पहला सर्ग चिंता तथा अंतिम सर्ग आनंद है। 3. साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है और इसका मुख्य केंद्र कौन सा पात्र है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त, इसकी मुख्य पात्र उर्मिला है जिसमें उनके विरह का वर्णन है। 4. कठिन गद्य का प्रेत किस लेखक को कहा जाता है? उत्तर अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। अज्ञेय, ध्यान रहे, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। 5. अंधा युग गीतिनाट्य के रचयिता कौन है जो महाभारत के युद्ध के बाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है? उत्तर धर्मवीर भारती। 6. मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त बैन कर लिया था? उत्तर सोज़े वतन, यह उनका उर्दू कहानी संग्रह था जिसे देश प्रेम की भावना के कारण जब्त किया गया था। 7. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये प्रसिद्ध पंक्ति किस संत कवि की है? उत्तर संत रैदास रविदास। 8. बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 9. एक भारतीय आत्मा उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा है। 10. साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार कौन थे? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी, साल 1955 में उनके काव्य संग्रह हिम तरंगिनी के लिए। यहां आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए 10 और बेहद खास प्रश्न दिए गए हैं। 1. राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें शिवपालगंज गांव के माध्यम से व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है? उत्तर श्रीलाल शुक्ल, इसके लिए उन्हें साल 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2. तुम चंदन हम पानी और चितवन की छां ललित निबंध संग्रहों के रचयिता कौन हैं? उत्तर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ये हिंदी के शीर्ष ललित निबंधकारों में से एक हैं। 3. रीतिमुक्त काव्यधारा के किस प्रसिद्ध कवि को सुभान नाम की नर्तकी से प्रेम था? उत्तर बोधा। नोट,
घनानंद को सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम था। दोनों रीतिकाल के कवि हैं। 4 तपस तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं, जो भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है? उत्तर भीष्म साहनी। 5 असाध्य वीणा किसकी लंबी और प्रसिद्ध कविता है, जो आंगन के पार द्वार संग्रह में संकलित है? उत्तर अज्ञेय। 6 रहस्यवाद की झलक हिंदी साहित्य के किस युग में सबसे अधिक देखने को मिलती है? उत्तर छायावाद, विशेषकर महादेवी वर्मा की कविताओं में। 7 कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जैसे वीर रस प्रधान काव्यों के रचयिता कौन हैं? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। 8 चीफ की दावत और अमृतसर आ गया है प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन हैं? उत्तर भीष्म साहनी। 9 शुक्ल युग की समयावधि हिंदी साहित्य में क्या मानी जाती है? उत्तर 1919 ई से 1938 ई तक। यह छायावाद के समानांतर ही निबंध और आलोचना का स्वर्ण काल है। 10 भ्रमर गीत सार के संपादक कौन हैं, जिसमें सूरदास के पदों को संकलित किया गया है? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहां 10 और चुनिंदा प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षाओं में अक्सर डीप क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जाते हैं। 1 चिदंबरा के बाद हिंदी के किस दूसरे साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर को साल 1972 में उनके काव्य उर्वशी के लिए। 2 शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, जिसे हिंदी साहित्य का एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है? उत्तर अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 3 जायसी कृत पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। इस ग्रंथ में राजा रत्नसेन किसका प्रतीक है? उत्तर मन आत्मा का प्रतीक। नोट इसमें पद्मावती बुद्धि परमात्मा का और नागमती संसार का प्रतीक हैं। 4 झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, जो देश के विभाजन और उसके बाद की परिस्थितियों का विस्तृत दस्तावेज है? उत्तर यशपाल। 5 अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानब बांक नहीं। यह प्रसिद्ध पंक्ति रीतिकाल के किस कवि की है? उत्तर घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि। 6 आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है, जो महाकवि कालिदास के जीवन पर केंद्रित है? उत्तर मोहन राकेश। 7 कवियों का कवि पोएट ऑफ पोएट्स किस हिंदी कवि को कहा जाता है? उत्तर शमशेर बहादुर सिंह। 8 रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस विधा की प्रसिद्ध पुस्तक है? उत्तर सैद्धांतिक आलोचना। यह उनकी शास्त्रीय समीक्षा पद्धति पर आधारित है। 9 हिंदी नए चाल में ढली। ये प्रसिद्ध कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस पुस्तक कालचक्र में कहा था? उत्तर कालचक्र। साल 1873 में खड़ी बोली हिंदी के परिष्कृत रूप को देखकर। 10 परती परिकथा और मैला आंचल के बाद फणीश्वर नाथ रेणु का दूसरा प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास कौन सा है? उत्तर परती परिकथा। साल 1957। यहां 10 और महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। 1 आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है, जिसमें गाजीपुर के गंगौली गांव के शिया मुसलमानों की कहानी है? उत्तर राही मासूम रजा। यह एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। 2 प्रयोगवाद प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? उत्तर नंद दुलारे वाजपेयी, जबकि इसके प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। 3 पूस की रात और कफन कहानियों के रचनाकार कौन हैं? उत्तर मुंशी प्रेमचंद। यह दोनों उनकी यथार्थवादी दौर की अंतिम कहानियां हैं। 4 आत्मजयी नामक प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान पर आधारित प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? उत्तर कुंवर नारायण। यह नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। 5 ठिठुरता हुआ गणतंत्र और सदाचार का ताबीज प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रहों के लेखक कौन हैं? उत्तर हरिशंकर परसाई। ये हिंदी के शीर्ष व्यंग्यकार माने जाते हैं। 6 सुदामा का चावल या प्रसाद के रूप में प्रसिद्ध आंसू काव्य के रचयिता कौन है? उत्तर जयशंकर प्रसाद। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। 7 कवियों का कवि कहे जाने वाले शमशेर बहादुर सिंह किस तार सप्तक के कवि थे? उत्तर दूसरा सप्तक। साल 1951। 8
भक्तमाल के रचयिता कौन है, जिसमें 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है? उत्तर नाभादास, भक्तिकालीन कवि। 9. आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा महादेवी वर्मा की किस कृति में उनके रेखाचित्रों का संग्रह है? उत्तर अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। 10. भाषा चलती चीज है, ये प्रसिद्ध कथन किस भाषा वैज्ञानिक या समीक्षक का है? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने भाषा के विकास और खड़ी बोली के संदर्भ में यह कहा था। 1. संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। 2. चांद का मुंह टेढ़ा है प्रसिद्ध काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? उत्तर गजानन माधव मुक्तिबोध। 3. अष्टछाप की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी? उत्तर गोसाई विठलनाथ ने 1565 ई में। इसमें सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवि शामिल थे। 4. खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? उत्तर अमीर खुसरो। इन्होंने पहेलियां और मुकरियां लिखी थीं। 5. तुलसीदास नामक प्रसिद्ध लंबी कविता के रचयिता कौन हैं? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अक्सर छात्र इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास सोच लेते हैं, जो गलत है। 6. हार की जीत प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है, जिसमें बाबा भारती और डाकू खड़गसिंह का प्रसंग है? उत्तर सुदर्शन। 7. वैशाली की नगरवधू प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर आचार्य चतुरसेन शास्त्री। 8. मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? उत्तर शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने, प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार। 9. कलम का मजदूर प्रेमचंद की जीवनी है, इसके लेखक कौन है? उत्तर मदन गोपाल। ध्यान दें, कलम का सिपाही उनके बेटे अमृत राय ने लिखी है, जबकि कलम का मजदूर मदन गोपाल ने। 10. निराला की वो कौन सी कविता है जिसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत एलिजी माना जाता है? उत्तर सरोज स्मृति। ये कविता उन्होंने अपनी युवा पुत्री सरोज के निधन पर लिखी थी। 1. अंधा कुआं और मादा कैक्टस जैसे प्रसिद्ध नाटकों के रचयिता कौन है? उत्तर लक्ष्मी नारायण लाल। 2. प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है, जिन्होंने तारसप्तक के माध्यम से नए कवियों को मंच दिया? उत्तर अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 3. रीतिबद्ध काव्यधारा के किस कवि को कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसी रचनाओं के लिए जाना जाता है? उत्तर केशवदास। 4. परीक्षा गुरु से पहले लिखे गए किस आख्यान को कई विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास भी मानते हैं? उत्तर भाग्यवती। लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी 1877 ई। 5. अति सूधो स्नेह को मार्ग है पंक्ति लिखने वाले घनानंद किस राजा के यहां मीर मुंशी थे? उत्तर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में। 6. सुदामा चरित और विचारमाला के रचयिता नरोत्तम दास का संबंध किस भक्ति काव्यधारा से है? उत्तर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। 7. चीफ की दावत कहानी के माध्यम से भीष्म साहनी ने समाज की किस समस्या पर चोट की है? उत्तर मध्यम वर्गीय खोखलेपन और बुजुर्गों की उपेक्षा पर। 8. निराला की किस कविता को प्रगतिवादी काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, जिसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है? उत्तर वह तोड़ती पत्थर या कुकुरमुत्ता। 9. हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ई ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 10. कबीरा खड़ा बाजार में और हानूश नाटकों के रचयिता कौन है? उत्तर भीष्म साहनी।